तो किसानों के हल्ला बोल पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर अंबाला से सामने निकल कर आई है कि किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि किसान हर हालत में दिल्ली कूच करना चाहते हैं, दिल्ली में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया है। अंबाला में किसानों को रोकने की कोशिश, और इस बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस्तेमाल किया गया है किसानों पर वाटर कैनन का। अंबाला में किसानों को रोकने की पुलिस की भरसक कोशिश हो रही है, भरसक प्रयास हो रहा है। प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे हैं किसान, क्योंकि हल्ला बोल केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जारी है, विरोध किया जा रहा है। देखिए उधर से बैरियर के उधर से दिल्ली में घुसने के लिए किसान जोर लगा रहे हैं, तो इधर बैरियर के इधर बैरिकेडिंग के इधर पुलिस भी लगातार उनको रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है, हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। और इसी के तहत अंबाला में सबसे पहले वाटर कैनन की तस्वीरें सामने निकलकर आई हैं, क्योंकि वहां पर माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ये जोर आजमाइश हो रही है, इसका नतीजा क्या सामने निकल कर आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो नया कृषि कानून बना है वो किसान हितैषी है, किसानों के हित में है, और किसी कीमत पर वापस लिया नहीं जाएगा। ऐसे में किसान जिस तरीके से अब दिल्ली पर चढ़ाई कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और चारों बॉर्डर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। और वहां से ये तस्वीरें, तो ऐसे में क्या मतलब रह जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं चप्पे चप्पे पर। न्यूज 24 के संवाददाता मौजूद हैं। विशाल एंग्रीश, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए अंबाला से मैं तस्वीरें देख रहा हूं, यहाँ पर किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, और क्या अपडेट आपके पास, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए पूरी तरह से वो दिल्ली कूच, क्योंकि 26 और 27 का किसान संगठनों का दिल्ली कूच का प्रोग्राम भी था, और इसी के चलते हरियाणा सरकार इनको दिल्ली नहीं जाने देना चाहती, और चाहे वो हुए बात है, क्योंकि पटियाला डिस्ट्रिक्ट एक अहम डिस्ट्रिक्ट माना जो हरियाणा की ओर जाने के लिए, और चाहे वो पेहवा हो, अंबाला हो, डेरा बसी हो, और सारे के सारे जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं। लेकिन जो किसान है, किसान लगातार ही पंजाब से अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब से जगह जगह से आना शुरू हो चुके हैं, और यही कारण है कि किसान अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारी की हुई है, और यही कारण है कि जो हरियाणा पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात भी की हुई है। हमने कल भी दिखाया था कि किस तरह से हरियाणा पुलिस की तरह मुस्तैद है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके पास 3 से 4 महीने का वो राशन लेके चल रहे हैं, और सारे का सारा हरियाणा भी जाम कर दिया जाएगा, पंजाब भी जाम कर दिया जाएगा, और कोई भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जाएगा यदि उनको यहाँ पे रोका गया। विशाल, देश भर की बात करें तो 400 से ज्यादा किसान यूनियन है, और ये माना जा रहा है, आप इस पर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि 4000 ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं किसानों के, और 2 लाख की बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में कूच करना चाहते हैं। देखिए दिल्ली में 500 से ज्यादा जो देश भर के किसान संगठन है, उनकी बैठक भी हुई थी, तो उनसे साफ और स्पष्ट केंद्र सरकार को कहा था कि उनकी मांगे मान ली जाए, और जो 3 बिल हैं किसान विरोधी, उनको वापस ले लिया जाए, और किसी भी तरह से अभी तक बेशक केंद्र सरकार ने पहले पहल की थी, अभी तक किसानों की ओर से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई थी, और उनका कहना था कि वो 26 और 27 का जो उनका दिल्ली कूच प्रोग्राम है वो होके रहेगा। बेशक इसी तरह जो हरियाणा के कई किसान संगठन भी लगातार दिल्ली की। ठीक है विशाल, 1 मिनट, ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। देखिए जो स्थिति बन रही है बॉर्डर पर, ये किसी लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन उधर किसान अड़े हुए हैं, तो उधर पुलिस प्रशासन ने भी ठान ली है कि दिल्ली में किसी तरीके से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें, जहां से विशाल एंग्रीश ये जानकारी दे रहे हैं, वाटर कैनन का किसानों पर इस्तेमाल किया गया है, भगदड़ की वहां पर स्थिति बनी है बड़ी संख्या में। अब वहां पर किसान जुटने लगे हैं। जरा एक बात सुनिए, वहां पर किस तरीके की चीख पुकार थी, क्या
तो किसानों का आंदोलन पूरी तरीके से जोर पकड़ रहा है और जैसे ही वाटर कैनन का अंबाला में इस्तेमाल हुआ, वहां पर चिल्लाते हुए किसान आपको सुनाई पड़ रहे हैं। लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में तमाम बॉर्डर पर ऐसी स्थिति बन सकती है, इसीलिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पहले से ही ज्यादा हैं। किसानों पर पानी की बौछार, किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ये अब तक का बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। विशाल, ओवर टू यू। देखिए, किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएं, किसी भी हालत में वो दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं और पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती और जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं क्रेनों से उठा के और उनको किसी भी तरह से, क्योंकि चाहे वो किसान हो, ज्यादातर जो लोग किसानों के साथ आ भी रहे हैं वो इन पत्थरों को उठा ना पाए, जो उनके ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। और जगह जगह इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए हैं हरियाणा पुलिस द्वारा, के किसी भी तरह से इनको वहां ना जाने दिया जाए। और लगातार ही जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी भी हुई है। अंबाला बॉर्डर के ऊपर भी बनी हुई है, पहेवा बॉर्डर के ऊपर भी बनी हुई है, खनौरी बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है, बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है। इसी चाहे वो मालवा बैलेट हो पंजाब की, चाहे वो द्वाबा बैलेट हो, माझा बैलेट हो, हर ओर से जो किसान है लगातार ही पंजाब की सड़कों से होते हुए दिल्ली का अधिक उनका प्रोग्राम है और वो किसी भी तरह से झुकने के लिए। लेकिन विशाल, इस बीच सवाल यह है कि किसानों की ऐसे में सुनेगा कौन? दिल्ली में कोरोना है, केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इन सरकार के ये जो नया कानून है किसानों के हित में है। देखिए, किसान संगठन लगातार ही कह रहे हैं कि वो उनके हित में नहीं है और कोरोना के बारे में हमारी बातचीत पहले भी हुई थी कि इतना कोरोना फैल रहा है, तो उनका कहना था कि कोरोना है कि संघर्ष करते हुए वो मर जाए, क्योंकि ये जो कानून है उनके खिलाफ है और ये काले कानून है और वो इनको तुड़वा कर ही दम लेंगे, चाहे आर और पार की लड़ाई हो। क्योंकि इससे अच्छा है कि जो किसानी की जीवन लीला खत्म होने जा रही है वो ना हो पाए और संघर्ष करते हुए वो दिल्ली को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। विशाल, बने रहें। तो ये अंबाला से लाइव तस्वीरें जहां से विशाल लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तमाम बॉर्डर पर स्थिति इस तरीके की बनी हुई है और किसान आगे चढ़ाई ना करें, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से विशाल ने बताया है कि अब किसानों ने ठान ली है, आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि वो केंद्र के इस नए कृषि कानून को काला कानून करार दे रहे हैं। वो किसी भी लिहाज से खुद के लिए अच्छा नहीं बता रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि ये जो कानून है वो बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बिचौलियों से बचेंगे, उनको फायदा होगा, सीधी फसल की कीमत उनको मिलेगी और जो एमआरपी तय की गई है उस पर वो अपनी कीमत को अपनी फसल को बेच पाएंगे। लेकिन ये तमाम वो संगठन हैं किसानों के जो लगातार विरोध कर रहे हैं इस नए कृषि कानून का। इस बीच सबसे पहले जो अंबाला बॉर्डर से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। भारी संख्या में किसान वहां पर तैनात हैं, ट्रैक्टर में चढ़कर पहुंचे हैं, पूरी तैयारी के साथ। राशन भी उनके साथ है, जिस तरीके से विशाल ने जानकारी दी कि कई दिनों का राशन लेकर वो अपने साथ पहुंचे हैं और वो किसी भी कीमत में दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं और पूरा वहां पर जोर लगा रहे हैं। टकराव के नजर आ रहे हैं बॉर्डर पर। तमाम न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं। देखिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मनीष कुमार वहां से अपडेट दे रहे हैं। वहां पर भी ऐसे हालात बन सकते हैं, ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली फरीदाबाद पर विमल कौशिक वहां से अपडेट दे रहे हैं। साथ ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रशांत देव डटे हुए हैं और जसोला विहार दिव्या अग्रवाल फिलहाल अंबाला में, विशाल एंग्रिश वहां से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये आर पार की लड़ाई और ये देखिए बैरिकेडिंग जो पुलिस ने, अंबाला पुलिस ने लगाई हुई थी उसको हाथ में उठा लिया है किसानों ने, उसको उठाकर वहां से फेंका जा रहा है। अब यहां पर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये भारी भरकम जो बैरियर अंबाला पुलिस के द्वारा किसानों को रोकने के लिए लगाए गए हैं उनको हाथों में उठा लिया गया है और उनको अलग उठाकर रखने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। तमाम बॉर्डर पर ऐसी ही तैयारी है। अब चूंकि 11 बजने वाले हैं,
10:44 ये वक्त हो चला है। तो धीरे धीरे जो किसान रास्ते में हैं वो भी बॉर्डर पर इकट्ठा होते जा रहे हैं, यानी कि दोपहर होते होते बॉर्डर पर आपको तस्वीर कुछ और ही टकराव की नजर आएगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन किसानों की हल्ला बोल पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24। वो अपनी हार की निशानी कबूल कर रहे हैं मोदी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।